दोस्तों, आज का ये वीडियो केवल एक आध्यात्मिक चर्चा तक सीमित नहीं है। आज हम एक ऐसे सवाल को पूछने जा रहे हैं जो सीधा आपकी जीवन की डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। सवाल सिंपल सा है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा गहरा है। आखिर अध्यात्म का सही रास्ता कौन सा है? एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है आचार्य प्रशांत। दोनों के पास ज्ञान है, दोनों के पास करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। दोनों ही मनुष्य के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु तरीका अलग है, सोच अलग है, विचारधाराएं अलग हैं और अप्रोच तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये वीडियो किसी को ऊपर या नीचे दिखाने के लिए नहीं, ये वीडियो क्लैरिटी के लिए है। आज हम दोनों ही फिलॉसफी को सीधे सीधे प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर समझेंगे और वीडियो के एंड तक डिसीजन आप खुद ही कर पाओगे कि आपको किस मार्ग पर चलना है और क्यों। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पवित्रम भारत को सब्सक्राइब करें। टॉपिक नंबर 1, नाम जप, भक्ति या एस्केप। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि नाम जप एक दिव्य शक्ति है। नाम जप से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होते हैं। भक्ति उनके लिए एक जीवित अनुभव है। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं। शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, नाव में वो डूबा रहता है और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त अनुभव मिलते हैं। परंतु दूसरी ही तरफ आचार्य प्रशांत कहते हैं कि समझ के बिना नाम जप केवल रेपिटेशन है। दर्द भूल सकते हो, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। उसी छाले वाले मुंह से मैं सीताराम सीताराम करूं तो छाले ठीक हो जाएंगे क्या? इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी मेरे पेटूपने का इलाज है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं हाय हाय कर रहा था, ज्यादा हाय हाय करो, बीमारी पे ज्यादा ध्यान दो तो और सताती है। मुझे बोल दिया गया कि तुम माला फेरो या कुछ और करो या नाम जपो, तो मेरा सारा ध्यान किस पे लग गया? तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को भूल गया। लेकिन ये कोई उपचार है? थोड़ी देर में फिर भाग रहा हूँ छोला भटूरा। नाम जप तब तक ही मीनिंगफुल है जब तक उसके पीछे जागरूकता हो। कुछ ऐसी विचारधाराएं आचार्य प्रशांत से हमें सुनने को मिली है उनके इंटरव्यूज में। एक के लिए नाम जप भक्ति का रस है और दूसरे के लिए जप तभी है जब उसके पीछे समझ जुड़ी हो। टॉपिक नंबर 2, नशा, पाप या अंदर का खालीपन। मेडिकल लाइन में है और पिछले 5 साल से ड्रिंक की लत लग गई और अभी छोड़ नहीं पा रहे महाराज। या मांस खाने वाला या शराब पीने वाला, ये सब ये कभी भगवत प्राप्ति की बात ही नहीं हो सकती। ये तो पहले गंदी बात छोड़ो ना। पक्का वृंदावन में बैठी हो हमारे सामने, बोलो आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। आज के बाद शराब नहीं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं शराब और नशा स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते की रुकावट है। संकल्प लो, नाम जपो, भगवान से शक्ति मांगो। ये अप्रोच इमोशनल झटका देता है। परंतु दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत कहते हैं कि नशा प्रॉब्लम नहीं है, सिम्टम है। जीवन जैसा है वैसे ही रहेगा तो शराब का अंग भी बचा रहेगा। अभी आपकी जो हालत है वो आपके लिए एक अवसर की तरह है। जिंदगी को ही बदल डालिए। शराब पर ध्यान देना ही छोड़ दीजिए। आपके मन को और समय को कुछ और सुंदर और सार्थक भरता रहे। उसके बाद आप पाएंगे कि हर तरह के नशे के प्रति आपका आकर्षण खुद ही कम होने लगा है। कोई लाएगा भी शराब सामने रखेगा, आप कहेंगे अच्छा लाओ, थोड़ी पिएंगे, फिर कहेंगे अब जरूरत नहीं लग रही इसको पीने की। जब तक जीवन में राम खुमारी नहीं है तब तक किसी और नशे की जरूरत पड़ेगी। एक आदत को रोकता है, दूसरी आदत की जड़ तक जाता है। आप खुद ही डिसाइड करिए दोनों में से किसकी विचारधारा है ठीक। टॉपिक नंबर 3, नारी दृष्टि। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि नारी वस्तु नहीं है, शक्ति है। वासना की दृष्टि ही पतन का कारण है। औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। वो हमारी माँ भी औरत है। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। हम सब फिर नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हो आकाश से थोड़ी उतरा है, माते से तो पैदा हो। आचार्य प्रशांत कहते हैं प्रॉब्लम नारी में नहीं है, देखने वाले की सोच में है। अगर तुम किसी चेतना को सिर्फ शरीर बना दो तो वह नरक है। नारी नरक का द्वार है उसके लिए जो नारी को वासना की दृष्टि से देखे। नहीं तो जैसे कोई भी व्यक्ति है वैसे ही एक महिला भी है। पर तुम महिला को देखो और तुम्हें व्यक्ति दिखाई ही न दे, तुम्हें चेतना उसकी दिखाई ही न दे, तुम्हें बस उसका शरीर दिखाई दे और शरीर में भी विशेषकर तुम्हें बस उसके जननांग दिखाई दे, तो नरक और क्या होता है कि तुमने एक चेतना को बस मांस बना डाला। इसी को तो नर्क कहते हैं। और नर्क उस व्यक्ति में नहीं है जिसे नारी कहते हैं, नर्क तुम्हारी दृष्टि। दोनों नारी का सम्मान करते हुए ही बात करते हैं। फर्क सिर्फ बोलने के तरीके का है। एक प्रेम से समझाते हैं, दूसरा झटका देकर। मुझे तो पर्सनली दोनों के ही विचारधाराएं काफी सही लगती हैं। टॉपिक नंबर 4, भूत प्रेत। किसी पर भूत प्रेत आ जाने पर प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि सूक्ष्म ऊर्जा अवश्य हो सकती है, परंतु उससे पहले
डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। कि जो नकारात्मक ऊर्जा जिसको भूत प्रेत का नाम दिया जाता है ना। अब जैसे भूत प्रेत की बात करी, ये पर्सनल आवेश होता है कभी कभी, जैसे हमारे कर्म बिगड़ गए और भूतों वाले कर्म है और कोई भूत योनि का टकरा गया, तो हमारे द्वारा वो अपना पोषण करने के लिए जल भोजन अन्न पान ये किसी मनुष्य शरीर में आकर वो कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है, उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। अगर डॉक्टरों की जांच में वो बात नहीं आती है और फिर ऐसा है भगवान के नाम का जप किया जाए तो भूत प्रेत का आवेश आएगा ही नहीं, अगर होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। देखो हनुमान चालीसा है कि नहीं, नाम जप और हनुमान चालीसा को सुरक्षा का मंत्र बताते हुए प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों को सजेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत जी कहते हैं भूत एक मानसिक रचना है, डर और कल्पना मिलकर अनुभव बनाते हैं। जो कि साइंटिस्ट हैं लेकिन भूत प्रेत की बातों में विश्वास रखते हैं। ये बात कि करंट दिखता नहीं है पर लगता बड़ी जोर का है ना, वैसे ही होती है चुड़ैल, दिखती नहीं है लगती है। ये क्या है भाई? करंट जो कह रहे हो वो आ रहा है कोल फायर्ड पावर प्लांट से, करंट नहीं दिख रहा, कोल तो दिखता है ना, चुड़ैल कौन से पावर प्लांट से आ रही है? रेडियो वेव्स नहीं दिखाई पड़ती, रेडियो तो दिखाई पड़ता है, और रेडियो वेव्स को तुम 100% एक्यूरेसी के साथ मॉड्यूलेट कर सकते हो, प्रेत को भी कर सकते हो। एक विश्वास को संभालता है, दूसरा विश्वास को तोड़कर सोच बदलता है। दोनों के ही विचार इस टॉपिक पर बहुत डिफरेंट हैं। एक मानते हैं भूत प्रेतों में, एक नहीं मानते हैं, और दोनों ही काफी कन्विंसिंग लगते हैं। टॉपिक नंबर 5, अपमान सहना। किसी भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से इंटरव्यू में पूछा था कि अपमान सहने पर उनका क्या ओपिनियन है। जैसे आपको किसी ने गाली दी, आप चुपचाप सह गए तो अपना समय बचा लिया, आगे तो आप द्वेष नहीं बढ़ाए, आपका हृदय थोड़ी देर जलेगा पर वो शांत हो जाएगा, पर वो शांत नहीं हुआ। जो कर्म उसने गाली देने का किया है उसको अवश्य दंड मिलेगा, जो दंडधारी है प्रभु है उसे अवश्य दंड देंगे। हम तो बच गए ना। अब अगर हम गाली देते हैं, उससे लड़ते हैं, उसका बुरा मनाते हैं तो हमारा नया कर्म बन गया ना, अब इसका भी हमारे में हिसाब होगा, इसलिए सावधान। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि गाली का जवाब ना देने से द्वेष रुकता है, कर्म का हिसाब भगवान करेगा। दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत कहते हैं हर अपमान सहना ज्ञान नहीं। द्वेष मत रखो, हिंसा मत करो, लेकिन कुछ बातें गरिमा की हैं, उनको नहीं बर्दाश्त किया जाता। हर बात को बर्दाश्त कर लेना और कहना नहीं छोड़ दो, नादान है, इसको कुछ नहीं बोलो, जो भी बोल रहा है बोलने दो, ये तुम्हारे डर का भी तो सूचक हो सकता है ना। अष्टावक्र जैसे ज्ञानी ने भी जवाब दे दिया, बोले कुछ बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, गरिमा की बात है, जवाब दूंगा और फिर छोड़ के वापस जाऊंगा, लेकिन वापस जाने से पहले तुम्हारे मुंह पे तुमको सच्चाई बता कर जाऊंगा। बदला नहीं ले रहा हूँ पर हकीकत को छुपाऊं भी क्यों, जो सच्चाई है वो बोल के जाऊं। एक तरफ प्रेमानंद महाराज जी शांति का गुण गाते हैं, दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत जी सम्मान बचाने की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 6, लोग क्या कहेंगे। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं अगर रास्ता सही है तो लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, अंदर की शक्ति से जुड़े रहो। 4 लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे बचें, अंदर ही बार बार आता है जो। कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो व्यवस्थितो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे हमें ध्यान देना। लोग हमारा उपहास करते हैं तो करने दीजिए, वो गलत है, आप सही है, कहीं संकोच मत कीजिए उनके उपहास से नहीं। बहुत से ऐसे सात्विक बच्चे हैं जिनको बच्चे उपहास करते हैं, शराब न पीने पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में ना पड़ने पर, कोई नशा न करने पर, कहते हैं अरे पुराने जमाने। हाँ, चुप हो जाओ, तुम पवित्र हो। दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत जी कहते हैं समाज का डर सबसे बड़ा बंधन है, सच जीना है तो ये डर जरूर तोड़ना पड़ेगा। तो देखो, सही काम करना हो ना तो ये सब बातें कि आसपास के लोग, घरदार वाले क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया, तारीफ नहीं मिली, कोई आकर के कुछ बोल गया, ये बहुत क्षुद्र स्तर की बातें होती हैं। इनका अगर ख्याल रख रहे हो तो कोई ढंग का काम तो जिंदगी में बिल्कुल नहीं कर पाओगे। विरोध भी मत करो, बोले घमंडी है, बोलो हाँ आखिरकार राज खुल ही गया मेरा, उफ मेरा सीक्रेट आउट हो गया। दोनों की बातें यहाँ पर बहुत सिमिलर हमें दिखाई देती हैं। एक अंदर की मजबूती पर बात करते हैं, दूसरा बाहर की जंजीर तोड़ने की बात करते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। प्रेमानंद महाराज जी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हर प्रॉब्लम का सलूशन भक्ति में समझ नहीं आता है। बहुत लोग जो बाकी धर्मों के हैं या जो भक्ति में मान्यताएं नहीं रखते हैं, उनके लिए ये बातें इमोशनल ज़्यादा और एनालिटिकल कम लग सकती हैं, परंतु मुझे पर्सनली उनकी बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं। दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत जी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो इतनी कड़वी बात नहीं समझ चाहते, इतना गहरा एनालिसिस पर नहीं जा सकते। जो लोग थोड़ा इमोशनली ज़्यादा बातों को समझते हैं, उनके लिए आचार्य प्रशांत जी की बातें स्टार्टिंग में थोड़ी कड़वी लग सकती हैं। एक रास्ता कहता है प्रेम में डूब जाओ, आचार्य प्रशांत जी का रास्ता है वो कहता है कि जाग जाओ। एक दिल से शुरू होता है, दूसरा दिमाग से।
दोनों ही अलग अलग मार्ग हैं, दोनों ही अपनी तरह सही हैं और दोनों ही लाखों करोड़ों भक्तों को अपने जीवन में प्रगति करने पर हेल्प कर रहे हैं। आपका फैसला क्या है? आप श्रद्धा के रास्ते पर चलते हो या विवेक के रास्ते पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और स्पिरिचुअल वीडियोज़ के लिए पवित्रम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां।